हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक, आज सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एबीसीडी स्क्वायर है, जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, और विद सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन such that each circle touches externally two of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. इस तरीके का एक स्क्वायर आपके पास बना हुआ है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर इस तरीके से सर्कल बने हुए हैं जो क्या हो रहे हैं, दूसरे सर्कल्स को टच कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारा फिगर है और ये जो पोर्शन हमारे पास में है ये शेडेड पार्ट में दिया हुआ है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ए बी सी और डी। तो जो हमारा स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। और हमें जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। देखें इसे किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है और ये चारों क्या किसका काम कर रहे हैं, सेक्टर का काम कर रहे हैं। अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर का एरिया निकाल लूं और उसको 4 टाइम्स करके माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए हम यहां लिखें, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस आर। हमारे पास सेक्टर कितने हैं 4 है, या क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, और 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट। ये होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। इस 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, मतलब हमारे पास क्या बचा साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो साइड हमारे पास क्या है सर्कल की, सॉरी स्क्वायर की साइड हमारे पास है 14, तो ये हुआ स्क्वायर ऑफ 14 माइनस पाई प्लेट हमारे पास 22/7। और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो देखिए आप, ये जो साइड है यहाँ दोनों तरफ आधी आधी बटी हुई, मतलब हमारी रेडियस कितनी हुई इसकी हाफ, यानी हो गया आपका 7। ये हो गया 7 इंटू 7। 7 का इसको 7 से कैंसिल कर दीजिए। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 22 था 154। चलिए माइनस करें, 6 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल 4 एंड 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो ये आपका पास कितना एरिया आ गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमारा शेडेड पार्ट है यहाँ पर, शेडेड रीजन जो है उसका एरिया कितना आया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। इसका मैंने फिगर आपके सामने यहाँ बनाकर रखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, फिगर डिपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are सेमी सर्कुलर। ये लेफ्ट और राइट जो पोर्शन आप देख रहे हैं कैसे हैं, सेमी सर्कल की शेप में है। आपको दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का हमारे पास डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो पैरेलल लाइंस की हम बात करें तो इनकी लेंथ कितनी हमारे पास 106 मीटर। इफ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, तो जो ट्रैक की हमारे पास विड्थ दी है वो कितनी दी है 10 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड, पहला आपको बताना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, मतलब ये जो इनर एज है इसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारा ट्रैक बन रहा है इसकी टोटल लेंथ आपको बताना है, डिस्टेंस बताना है। सेकंड हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया हमें बताना है। तो चलिए यहां देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इस
इनर ट्रैक की। तो इनर ट्रैक का हमारे पास इन दोनों लाइंस की पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हमें कितना दिया है 60 मीटर। अगर हम इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में मान लें तो हमारी रेडियस कितनी हुई है, हो गया हमारा इसके सर्कल का डायमीटर हो गया। तो रेडियस क्या होगी, यहां मैं इसे R2 नाम दे रहा हूं। R2 इक्वल क्या हो गया आपके पास में 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये हमारे पास 30 मीटर। तो ये होगा हमारा 30 मीटर। और अगर मैं इस आउटर रेडियस की बात करूं तो विड्थ हमें दी है 10 मीटर, मतलब R1 की मैं बात करूं तो R1 का होगा R2 प्लस 10 मींस 30 प्लस 10 इक्वल्स 40 मीटर। तो जो आउटर रेडियस जिसे हम R1 नाम दे रहे हैं कितना हो गया 40 मीटर। अब हमें फाइंड करना है पहली बात तो फर्स्ट लेंथ ऑफ ट्रैक, एंड सेकंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैक। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं। साथ ही साथ ये वाला पोर्शन किस तरीके से सेमी सर्कल के फॉर्म में है। तो अगर मैं इस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस फाइंड कर लूं, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी सिर्फ पाई आर। तो यहां पर भी हमारे पास पाई आर है सेम पोर्शन, यहां पर भी तो पाई आर प्लस पाई आर क्या होगा 2 पाई आर प्लस इन दोनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ इनर ट्रैक हो जाएगी, या अराउंड जो इसके पाथ है उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो चलिए देखें ये क्या होगा, लेंथ अराउंड इनर ट्रैक क्या होगा हमारे पास, ये हो गया आपके पास 2 इंटू ये जो हमारे पास लेंथ कितनी है 106, तो ये हो गया 106 2 टाइम्स हुआ प्लस यहां पर हमारे पास जो सर्कल है वो किस तरीके से है सेमी सर्कल है। तो इसकी सर्कमफेरेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये यहां पर और यहां पर 2 टाइम्स हो गया तो मिलाकर क्या बन गया कंप्लीट सर्कल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर और रेडियस हमारी कैसी होगी इनर रेडियस R2 है। चलिए 2 इंटू 106 हुआ ये 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और रेडियस हमारे पास में जो R2 की वैल्यू कितनी है 30 है। सो 212 प्लस 22 44 44 3 1320/7। चलिए इसे माइनस में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्स 188.5। मैं इसे लिख दे रहा हूं 212 प्लस 188.5 मीटर। तो ये कितना होगा 2 + 8 10 कैरी 1 8 + 1 9 + 1 10 कैरी 1 2 + 1 3 + 1 400.5 मीटर अप्रॉक्स ये हमारी इनर ट्रैक के अराउंड लेंथ आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा इन दोनों पैरेलल साइड्स को प्लस कर दिया, साथ ही साथ ये जो हमारे सेमी सर्कल्स थे इनकी सर्कमफेरेंस निकाल कर हमने उससे क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो ये हमारे दो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस मिलाकर क्या बन गया कंप्लीट सर्कल बन गया। तो इसमें लिख दिया यहाँ पर 2 पाई और रेडियस हमारी R2 थी इसलिए लिख दिया 2 पाई R2। तो ये हुआ आपके पास 400.5 मीटर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में है एरिया ऑफ ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर मैं यहां पर आप देखिए ये ट्रैक कैसा हुआ मेरे पास रेक्टेंगुलर पार्ट हुआ, ये भी रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालें और ये आउटर सर्कल का एरिया निकालें सेमी सर्कल का, उसमें से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें और उसमें ट्वाइस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया निकल जाएगा और हम ये दोनों को प्लस कर देंगे। तो ध्यान रखें एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल क्या हुआ
2 into area of rectangular part प्लस, अब यहां पर आपके पास क्या है, दो सेमी सर्कल्स हैं, तो इनको मैं कंप्लीट सर्कल मान के क्या लिख दे रहा हूं, एक कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में ले रहा हूं। ये क्या होगा आपके पास, अगर मैं बाहरी सर्कल की बात करूं तो इसकी रेडियस क्या है, r1 है, तो ये होगा आपके पास पाई r1 स्क्वायर, और जो दूसरा होगा ये होगा माइनस पाई r2 स्क्वायर। चलिए, तो 2 इंटू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारे पास कितनी 106 है, विड्थ कितनी है 10, तो ये हुआ आपके पास में 106 इंटू 10 प्लस पाई को मैं कॉमन लिख दे रहा हूं 22/7, r1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा अपने पास 40 का स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ 40 माइनस अंदर जो हमारे पास r2 ये कितनी है 30 है, सो स्क्वायर ऑफ 30। चलिए, सो ये हुआ आपके पास, इसे 10 टाइम करेंगे 1060, ये हुआ 2 6 12, 2120 प्लस 22/7 इंटू स्क्वायर ऑफ 14 हुआ 1600 माइनस स्क्वायर ऑफ 30 हुआ 900, 2120 प्लस 22/7 इंटू ये हुआ आपके पास 700, 7 से कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 100 टाइम, तो ये हुआ 2120 प्लस 2200 प्लस का 0 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 4320 स्क्वायर मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ बात कितना आया, या एरिया ऑफ ट्रैक कितना आया 4320 स्क्वायर मीटर। कैसे निकाला हमने, यहां पर हमारे पास जो दो पार्ट थे वो कैसे थे, रेक्टेंगुलर पार्ट थे, हमने रेक्टेंगुलर एरिया निकाला और उसे ट्वाइस कर दिया 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले से, लेंथ इंटू ब्रेथ करके उसे ट्वाइस कर दिया। साथ ही साथ जो हमारा ये सर्कुलर ट्रैक है इसके लिए हमने क्या करा, आउटर ट्रैक का एरिया निकाला मतलब पाई आर स्क्वायर, और अंदर का ट्रैक क्या है पाई r2 स्क्वायर, उसे माइनस कर दिया, और चूंकि ये दो सेमी सर्कल थे इनको मिलाकर हमने क्या कर दिया कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में यूज कर दिया पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया 4320 स्क्वायर मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसका डायग्राम भी मैंने बना दिया है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB and CD are two diameters of circle with center O or perpendicular to each other, and OD is diameter of smaller circle. If OA equals 7 cm, find the area of shaded region. यहाँ पर आपको ये जो पार्ट दिया हुआ है ये कैसा है, शेडेड है, और ये जो हमारा सर्कल है जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस हमें कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं, तो OE की वैल्यू हमें दी है 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। चलिए, तो यहां पर शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बचेगा। साथ ही साथ अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकाल लूं और वो इस बचे हुए पार्ट में प्लस कर दूं तो ये क्या बनेगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हुआ, एरिया दो सर्कल हमारे पास बन रहे हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, तो मैं क्या कर रहा हूं इस लार्जर सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया लार्जर सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर रहा हूं, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें साथ में मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल
चलिए अब एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल क्या होगा? हमारे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये होगा हमारे पास में, मतलब मेरे लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस क्या हो गई? कैपिटल आर आपके पास होगा 7 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है पूरे सर्कल का एरिया। इसको क्या करेंगे? हाफ पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस किसका एरिया निकालना है? हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का एरिया कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? ट्राइंगल हमारा क्या हुआ? ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1/2 बेस इनटू हाइट से आप इसे यूज कर लीजिए, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर हम स्मॉलर सर्कल की बात करें तो ये हमारा सर्कल है। देखिए ये जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर, वो इसका क्या काम कर रही है? डायमीटर का काम कर रही है। तो रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो स्मॉल आर कितना होगा मेरे पास? 7/2 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारे पास स्मॉल सर्कल एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यूज को पुट कर दें। 22/7 1/2 पुट कर दीजिए इंटू 22/7 और आर का स्क्वायर मींस क्या होगा आपके पास? स्क्वायर ऑफ 7 मींस 7 इंटू 7 माइनस 1/2। यहां पर बेस क्या होगा आपको इस ट्रायंगल का? 7 यहां 7, ये टोटल कितनी हो गई है हमारे पास? 40। तो ये होगा 40 और हाइट क्या होगी? जो हमारे सर्कल की रेडियस है 7 प्लस पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस हमारे पास अब क्या होगी? स्मॉल आर 7/2। ये होगा आपके पास 7/2 इंटू 7/2। चलिए 2 से 22 कैंसिल कर दीजिए। 11 टाइम्स 7 7 कर दीजिए 1 टाइम 7 बंदा 7। अब ये होगा आपके पास 77 माइनस 2 से 42 कर दीजिए 7 टाइम 7 7 49 प्लस इस 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए। 2 से 22 कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम। अब आप इसे और कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 77/2। सो 77 माइनस 49 प्लस ये हुआ आपके पास 38.5 प्लस कर दें 8 + 7 हुआ 15 कैरी 1 7 + 3 10 + 1 11 15.5 माइनस 49। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने डायरेक्ट 77 में से 49 को क्यों नहीं माइनस कर दिया? देखिए इसको डायरेक्ट माइनस करने पर आंसर तो आ जाता है, बट बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। हम बोर्ड मार्क्स में हमने क्या सीखा है? पहले हमें एडिशन करना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। तो पहले हमारा ये नंबर 77 पॉजिटिव है, 38.5 पॉजिटिव है, इन दोनों को हमें क्या करना चाहिए? प्लस करना होगा और उसके बाद हम इस 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? 15 - 9 = 6 and 10 - 4 = 6 66.5 स्क्वायर और यूनिट हमारी थी सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रीजन क्या है हमारे पास? 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 square centimeter with each vertex of triangle as center. The circle is drawn with radius equal to half of length of the side of triangle. Find the area of shaded region. पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3.14 यूज करना है। √3 की वैल्यू आपको दी है 1.73205। ये इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनाया हुआ है, इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या दिया है? तो ट्रायंगल कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया हमें दिया हुआ है 17320.5 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें क्या दिया है? यहां पर पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14 और जो √3 की वैल्यू हमें दी है 1.73205। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए
तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल का एरिया तो दिया हुआ है और हमें उसमें से क्या करना होगा, सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा। बट सेक्टर का एरिया माइनस करने के पहले हमें इसकी रेडियस चाहिए। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है आपके पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे ट्रायंगल की साइड होगी यही क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा, सर्कल की रेडियस होगी। तो यहां पर हम निकालेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास है 17320.5। चलिए √3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.7320/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल 17320.5। तो साइड स्क्वायर इक्वल क्या होगा आपके पास 17320.5 इंटू 1.7320.5। चलिए बिल्कुल सिंपली हम इसे करेंगे तो क्या करें 17320.5 इंटू 4 इंटू इस नंबर के हम डेसिमल मूव हटा रहे हैं। यहां पर डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 और उसके अंदर आ जाएंगे 5 zeros अपॉन यहां पर आप देखें इस नंबर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी 1 डिजिट थी। तो यहां पर आपने क्या करा इसको ये हो गया आपके पास 17320.5 इंटू इस यहां पर डेसिमल का 1 और उसके बाद का 0। तो ये इस नंबर से ये 1 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। तो आपके पास क्या आ गया 40,000। ये आंसर क्या है 40,000। इसकी वैल्यू आई है साइड स्क्वायर की, तो इसकी साइड क्या होगी √40,000। तो साइड स्क्वायर क्या हो गया आपके पास ये हुआ आपके पास 200 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल की साइड हमारे सर्कल की रेडियस क्या होगी, रेडियस जो होगी साइड की हाफ होगी। तो रेडियस इक्वल हो गया आपके पास 200/2 मींस 100 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 100 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा ये होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दी है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा θ/360 πr²। 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री 60/360 पाई की वैल्यू 3.14 और r स्क्वायर मींस 100 इंटू 100। चलिए तो 60 से 360 कैंसिल हुआ आपके पास ये 6 टाइम 3 1 3 3 2 6 2 से 100 को कैंसिल कर दीजिए 50 टाइम 314 को आपने 100 से मल्टीप्लाई 3.14 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो क्या है 314 मल्टीप्लाई करें 17320.5 माइनस यहां इसकी वैल्यू निकाल दीजिए 5 4 20 कैरी 2 5 1 5 प्लस 2 7 5 3 50 15700। चलिए माइनस करें 0 2 minus 0 equals 2 13 minus 7 equals 6। यहाँ बचा आपके पास 6 minus 5 equal 1 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 circular design each of radius 7 cm are made, find area of remaining portion of handkerchief। ये
जो आपके पास सर्कल दिए हुए हैं इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ऐसे 9 सर्कल्स बने हुए हमारे पास इस स्क्वायर पर, और इन सर्कल्स के बाद ये बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो क्या हुआ हमारे पास, ये रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 7 सेंटीमीटर। यहां पर हमें निकालना है रिमेनिंग एरिया। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करें, हम स्क्वायर का एरिया लें और स्क्वायर के एरिया में से सर्कल 9 सर्कल के एरिया को माइनस कर दें। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर के लिए भी हमारे पास साइड होनी चाहिए, तो साइड हमारी कैसे निकलेगी, आप ये देख रहे हैं सर्कल की रेडियस 7 है, इसका डायमीटर कितना होगा 14 होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने सर्कल है, 3 सर्कल एक लाइन में है, तो क्या होगा साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होगा 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हुआ 3 इंटू डायमीटर कितना होगा 42 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। चलिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर, और 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए यहां सॉल्व करें, तो हमारे पास साइड क्या है 42, ये हुआ आपके पास 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और सर्कल हमारे जो रेडियस का है 7 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए 7 इंटू 7 से 7 को कैंसिल कर दिए 1 टाइम, 42 का स्क्वायर निकाल दें, वन 1764 माइनस 154 इंटू 9 करें, 1386 माइनस कर दीजिए 40 माइनस 6 इक्वल 8, यहाँ पर हुआ 5, 40 माइनस 8 इक्वल 7, यहाँ हुआ 6 माइनस 3 इक्वल्स 3। तो 378 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया जो हमारा यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, मतलब इस डिजाइन के बाद में बचने वाला पोर्शन कितना हो गया 378 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था आज की क्लास के हमारे सम। बाकी क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।